उन्होंने बोला एक घर में एक महिला को मिलेंगे, चाहे उसमें एक है या 12 है। एक व्यक्ति की 3-3 शादियां हुई हैं और उनके पता नहीं कितने कितने बच्चे हैं, तो सबको मिलेगा क्या? नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉर्टिस मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली में मोदी गारंटी पर उठे सवाल पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़े वादे का ऐलान किया था, जिस पर अब सवाल उठ खड़े हुए हैं। दिल्ली की हर महिला को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया था, जो कि अब तक पूरा नहीं हो पाया है और अब इसे पूरा करने के लिए नई शर्तों को रखा गया है, जिसके बाद विपक्ष और आम नागरिकों में नाराजगी देखी जा रही है। सूत्रों की माने तो नए नियमों में उम्र की सीमा, गरीबी रेखा से नीचे होना ज़रूरी, वैक्सीनेशन की शर्त और एक परिवार में एक ही महिला को मिलेगा लाभ जैसी शर्तें रखी गई हैं। क्या सच में दिल्ली में वादे के नाम पर छल किया जा रहा है? मैं इस समय दिल्ली के राजीव चौक पर मौजूद हूँ, तो चलिए जानते हैं दिल्ली की आम जनता से, क्या पीएम मोदी के मोदी गारंटी वाले स्कीम पर क्या सचमुच में छल हो रहा है, या दिल्ली की महिलाओं को ये सुविधा बिना किसी वादे के मिल पाएंगी? सर, आपका नाम? भारद्वाज। सर, जैसा कि दिल्ली में जो पीएम मोदी का ऐलान हुआ था कि चुनाव के बाद उन्हें 2500 का ऐलान किया था कि महिलाओं को 2500 रुपये मिलेंगी, अब उसकी शर्तों में बदलाव हुआ है, तो उसको आप किस तरह? देखिए मैडम, ये केजरीवाल के बहुत बड़े बड़े जुल्म थे। आज कहाँ पे डीटीसी कहाँ चली गई है? आम आदमी का पैसा कहाँ है? ये सब टैक्सेबल पैसा है ना। अगर वो टैक्स का पैसा कहीं लगे किसी भी इम्प्रूवमेंट में, नंबर 1 तो बहुत अच्छा लगेगा। नंबर 2, ठीक है, मदद करनी चाहिए, ऐसे की मदद करें जो आर्थिक रूप से तंग में रह रहा हो, परेशान हो रहा हो, हर तरह से परेशानी है, तो वो एक अच्छा लगता है। पर सर, पहले वादे करने से पहले तो वो उन्होंने कोई शर्तें नहीं रखी। ये सब शर्तें होती है, कुछ बातें चलती है, मगर पब्लिक गवर्नमेंट भी करती है ना कि हम आएंगे कैसे आने चाहिए। अब केजरीवाल की क्या है नुकसान है? अभी 9600 करोड़ का कौन इसका? केजरीवाल का बाप देगा या हम देंगे? सब हमने सभी ने देना पड़ेगा ना। वो चाहे 10 रुपये बढ़ाए या 1 रुपये बढ़ाए, तो पैसा तो हमारी जेब में से ही जाएगा ना। देखिए, सबसे बड़ा है आर्थिक स्थिति, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आदमी का होता है वो उसमें काफ़ी डिपेंड होता है। तो ये बात है, ये नहीं कि हर एक को कोई है। आज अब देख लीजिए, अभी भी है। मैं तो कहता हूँ अभी 1 लाख रुपए सैलरी उठा रही, फिर फ्री में जाती, क्यों भाई? वो टैक्स नहीं देगी तो देश का कहाँ तुमने मदद करी? तो पर सर, सवाल तो ये है ना कि उन्होंने पहले क्यों नहीं ये शर्तें रखी थी? पहले का शर्त का और एक हर चीज़ का रिव्यू होता है, फिर बाद में निकाला जाता है पैसे का वैल्यू। पहले क्या लॉस था, अब क्या लॉस है, अब क्या है। अगर आज घर का भी एक मान लो आर्थिक प्रॉब्लम आती है, तो पिछला भी बैकग्राउंड देखिए कमी कहाँ थी, तो वो भी तो करके फिर आगे नेक्स्ट टाइम में किया जाता है ना। तो विपक्ष इस पे बहुत सारे सवाल। विपक्ष का क्या? विपक्ष को तो ये था कि हमारा नंबर आए, केजरीवाल चिल्ला रहा होगा, एक साइड में चिल्ला रहा होगा। विपक्ष क्या है? वो तो छोटे मोटे इनके तो आपस में आदान प्रदान चलते रहते हैं। मगर जो देश को एक स्वच्छता के लिए और आर्थिक रूप से स्वच्छ करने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए रूप में, तो बहुत कुछ का सफ़र करना पड़ता है। आज हमारे देश में, इंडिया में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। गरीबी का भी नाम की सिर्फ गरीबी लग रही है, करने वाले को ये नहीं है। कसम समझिए, जो बेचारा अपंग है किसी तरह से, बहुत बड़ा सीनियर सिटीजन है, वो भी कितना घूमेगा? तो वो चीज़ में एक चीज़ में होना चाहिए। बाकी अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा उसको मिले जो आर्थिक तंगी से आ रहा हो। उसके ऊपर भी आधार कार्ड वगैरह या आयुष्मान कार्ड लेके आ रही है, वो भी धीरे धीरे होगा। कहाँ कैसे? अब ये थोड़ा ना कि हर कोई जाके लाइन में लग जाए, उसका भी एक पैनल होता है। किसी भी डॉक्टर्स के पास भी जाएगा, वो पैनल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो ठीक है, उसका इलाज हो रहा है, तो वो भी तो चीज़ है। तो सर, जो ये शर्तें आई हैं वो आपके हिसाब से सही? शर्तें जो अब आई है वो 8% ठीक है। अभी देखा ना, 9600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, तो कौन जिम्मेदार है? वो पैसा हमारी पब्लिक से ही निकलेगा, या टैक्स में कोई भी बढ़ा दिया 2% 5%, तो पैसा आएगा क्या? तो जो कुछ है ये सीख वो ठीक है। और हर आदमी जुमलेबाजी थोड़ा करके ये किसी तरह भी, जो हमारे खुजली कुमार केजरीवाल भी थे, वो से निकल ही चुके हैं। अभी किसी चीज़ में भी नहीं है, वो कहने को कुछ भी कह दे, मगर इम्पॉसिबल मैं अच्छा नहीं समझता। हमारे कंट्री में आज सब तरह से सक्षम वाली बात है। 90%, 10% में ठीक है, आधारित पे तंगी से ले रहे हैं, कुछ होगा, हो सकता है उनकी बैकग्राउंड खराब हो गई, आर्थिक मरीज हैं, चल नहीं सकते, कर नहीं सकते, या अपंग है, या बहुत बड़े सीनियर सिटीजन है कि जो अपनी आर्थिक रूप से परेशान है, तो एक उनको अच्छा देता हुआ, लगता हुआ, उनका इलाज करते हुए,
तो बहुत ही एक अच्छा है, उनको राशन पानी जो भी है। और बल्कि ये तो क्या सरकार के हमारे समाज में जहाँ भी रह रहे हैं वो भी उनकी हेल्प करनी चाहिए, मैं तो ये भी बोलूँगा। बाकी अदरवाइज ये सब चीज़ की जुमलेबाजी लगती है। केजरीवाल ऐसा क्या था, उसने किसको नहीं ठगा, ऐसा इसका कोई सगा नहीं जिसने इसको ठगा नहीं। तो मैं तो ये भी साथ में कहूँगा केजरीवाल था क्या, आज बोला हम तो यही खुद कितना भी सभी शादी करी है, कहाँ से आया पैसा, कहाँ से आया पैसा, कोई है उसका भी यही है। मैं तो कुछ नहीं लूँगा, गाड़ी बढ़िया गाड़ी कितने लाख की करोड़ के लाख में डूब गए, कहाँ बंगला बनाया था, गरीबों का पैसा था, जेब से लगाया था क्या वो शीश महल। तो शीश महल का भी देखना, अभी थोड़ा सा हमारी एक तरफ से थोड़ा परेशानी आ रही है। ठीक है, एक देश ने हमारे लिए करा है, उस देश को भी सबक के उसको भी अपना लेसन सुनाया जाएगा अच्छी तरीके से। डबल इंजन की सरकार दिल्ली को अच्छे से चलाएगी। बिल्कुल चलाएगी, कहाँ नहीं चलाया, आज पूरा हुई है। देखिए आज दिल्ली और एक राजधानी को चलाना चाहे घर भी है, उसके लिए भी एक जो आदमी सीनियर होता है घर के अंदर, माँ बाप पेरेंट्स, वो भी बच्चों को कैसे गाइड करते हैं वो भी है। तो सारा कुछ देखते हैं वो अपना, चाहे एक टाइम खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मगर वो अपने बच्चों का भविष्य कभी बिगाड़ नहीं सकते 90%। ठीक है, बच्चे कल को क्या कर रहे हैं वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। तो मैं तो ये कहूँगा जो हो रहा है इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट। शुक्रिया सर। सर जो दिल्ली में 2500 महिलाओं को हर महीने देने की जो वादा हुआ था वो अभी तक लागू नहीं हुआ है, बट इस पे अब नए नियम भी आ चुके हैं। तो सर आप इस नए नियम को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए नए नियम बढ़िया है। उन्होंने उम्र का एक क्राइटेरिया दिया कि 18 से 21 वालों को दें और एक घर में एक ही महिला को मिले। हाँ। तो उसमें क्या दिक्कत है, देश का अपनी दिल्ली का बजट भी है ना। कोई भगवान ना करे कोई आपदा आ जाती है, भगवान ना करे, क्योंकि आपदा का वो भरोसा नहीं हो, किसी का नाम पूछ के नहीं आती। तो दिल्ली की जनता के काम आएगा ना वो पैसा। मेरे घर के अंदर 4 महिलाएं हैं तो मेरे को जरूरी है 10,000 रुपये महीना चाहिए। 2500 रुपये क्या दिक्कत है, सरकार दे रही है ना, झूठ तो नहीं बोल रही। जैसे पिछली सरकार ने करा था दिल्ली में, लोकसभा इलेक्शन से पहले क्या बोला था उन्होंने कि 18 साल की महिलाओं को और उनसे ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपये मिलेंगे। लोकसभा इलेक्शन में ये नहीं बोला था कि हम जीत गए तो देंगे, हमने बोला हम देंगे। आप हार गए तो नहीं दिए, जीत जाते तो नहीं देते। कम से कम इन्होंने कुछ ना कुछ स्कीम, मतलब अगर वो रूल बना रहे हैं तो कुछ सोच समझ के बना रहे हैं ना। पर सर ये बोला जा रहा है कि उन्होंने चुनाव में ये नहीं बताया था पहले कि इसके कोई नियम है। उन्होंने कहा था सभी सारी महिलाओं को, हर महिलाओं को ये सुविधा मिलेगी, और अब जाकर वो नियम बना रहे हैं। हाँ तो नियम, देखिए देश चलता है नियम और कानून से। ठीक है, उन्होंने उस समय नहीं बोला, ठीक है, हम मानते हैं, ठीक है। अब वो अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? उनको दिक्कत ये है, कुछ लोगों को, जिस घर में 12 महिलाएं हैं उनको सबको 2500 रुपये मिले, 12 दूनी 24 प्लस 500 और कर लो, 6000 वो हो गए, मतलब 30,000 रुपये महीना होने चाहिए। क्यों? उन्होंने बोला एक घर में एक महिला को मिलेंगे, चाहे उसमें एक है या 12 है। एक व्यक्ति की 3-3 शादियां हो गई हैं और उनके पता नहीं कितने कितने बच्चे हैं, तो सबको मिलेगा क्या? सर लोग कह रहे हैं कि दिल्ली को बांटने का काम किया जा रहा है। नहीं नहीं, दिल्ली को बांटने का काम क्यों करेंगे? एक बात बताइए, उन्होंने क्या ये बोला है कि मतलब कि एक विशेष समुदाय को नहीं देंगे, एक विशेष समुदाय को देंगे, ये बोला है कहीं? सबके लिए बोला है। हाँ, हर परिवार में एक महिला को मिलेगा, तो उसमें क्या गलत बोल रहे हैं? मैंने क्या बोला, देश का बजट है ये, दिल्ली का बजट है। भगवान ना करे कोई आपदा आ जाती है तो पैसा उसी के काम आएगा ना। विपक्ष ये सवाल खड़ी कर रही है, वो आरोप लगा रही है कि जो वादों से, दिल्ली चुनावी वादों से वो पलटती जा रही है सरकार, मोदी सरकार। नहीं, दिल्ली में मोदी सरकार कहाँ से आ गई? पहली बात तो ये देखिए, मोदी सरकार केंद्र में, यह है दिल्ली की सरकार। पहली बात तो उन्होंने ये बोलना नहीं चाहिए कि मोदी सरकार, दिल्ली की सरकार बोले। और दिल्ली सरकार ने पिछली बार क्या किया, मैंने आपको दोबारा बोला ना, बोला जा रहा है मोदी का वादा। आपने पंजाब में भगवंत मान ने 3 साल हो गए 1000 रुपये महिला को देने चालू करे नहीं करे, 3 साल हो गए। यहाँ तो 2 महीने के अंदर उन्होंने चाहे कानून बनाए, नियम बनाए, तुमने तो कुछ भी नहीं करा। तुमने नियम का खाका ही तैयार नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी या विपक्षी पार्टी पे, जो दिल्ली में इस टाइम विपक्ष में है, उस पर क्या विश्वास करेंगे आप? और पंजाब में तो पक्ष में है पार्टी, राज्य में काम कर रही है। तब आपने पंजाब में पद पे रहते हुए काम नहीं किया, नहीं दिए, तो दिल्ली में आप कहाँ से सवाल पूछने के हकदार हैं? पहले आप अपना घर सुधारिए,
दिल्ली सरकार को बाद में बोलिए। सर जो ये नए नियम आए हैं कि समय सीमा और मतलब आयु सीमा और ये जो जितने भी नियम आए हुए हैं कि गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, तो ये सब आपके नजर बिल्कुल सही। एक बात बताइए, जिसकी महिला की तनख्वाह 40 या 20 हजार पे है, मैं 20 मान रहा हूँ, 40 को छोड़ दो, सरकारी वाली हो गई। पहली बात तो सरकारी वालों को मिलेगी नहीं, 20 हजार है और हाथ में उनके 15 हजार का मोबाइल फोन है, 2 हजार रुपए के ब्लूटूथ ईयरबड है, ठीक है ना, उसका स्मार्ट वॉच पर लेती है 2 हजार रुपए की। गरीब कहोगे उसको आप? पूरे दिन नेट पे लगी रहती हैं, रील बनाते हैं, उनको आप क्या गरीबी रेखा से नीचे कहोगे? घर में काम करना नहीं है, सिर्फ फोन चलाना, नौकरानी घर पे काम कर रही है, उनको 2500 रुपए किस बात के लिए दिए जाएंगे? तो सर ये भी कहा जा रहा है कि आजकल के झुग्गी झोपड़ियों में भी देखा जाता है कि किसी घर में एसी एसी मिले, नहीं है, एसी मिले। एसी नहीं है और ये नहीं एसी नहीं है, एसी है, हाँ एसी है। हैं, आपने बोला नहीं है। नहीं ऐसा देखा जा रहा है कि किसी घर में एसी नहीं है आज के टाइम पे, सबके घर में एसी है। हाँ, तो इस आधार पे फिर कहेंगे बिजली का बिल फ्री करो हमारा। मतलब एसी के मजे ले रहे हो, ठीक है, गर्मी है कूलर भी चला लो, मेरे घर में कूलर है, झुग्गी में एसी है, झुग्गी में एलसीडी लगा हुआ है, एलईडी लगा हुआ है। उन्हें आप गरीब तबके से नीचे कहोगे क्या? आप गरीबी रेखा से नीचे कहोगे उनको? कुछ नहीं है। विपक्ष का काम हमेशा हर चीज को अपोज करना है, चाहे वो देश के लिए, दिल्ली के लिए, राज्य के लिए अच्छे काम हो। आप राजनीति करो, लेकिन राजनीति के साथ राजनीति भी करो। आपने हमेशा राजनीति करी है, राजनीति नहीं करी है, तो थोड़ा अपना माइंड सेट कर लो और थोड़ा देश के और राज्य के बारे में सोच लो, वरना अभी दिल्ली में गायब हो, भी जो तुम्हारे 2.5-3 राज्य बचे हैं ना, वो भी जाएंगे, क्योंकि आपकी ढैया शुरू हो गई है। बस यही कहना चाहूँगा। शुक्रिया सर। जो दिल्ली में हर महिला को हर महीने 2500 का ऐलान हुआ था, उसमें अब नियम बदल दिए गए हैं। अभी तक वो स्कीम लागू भी नहीं हुई और नियमों में बदलाव हो गया है, तो इसको आप किस नजरिए से? देखिए, कोई भी योजना हो, सरकारी योजना हो, चाहे जनता के लाभ के लिए कोई योजना हो, उन्हीं को मिलना चाहिए जो पात्र हों, जो वाकई में उसके हकदार हों। जैसे 18 से 21 आप जैसा बता रही हैं, तो इसमें क्या है कि उनका ग्रेजुएशन करने का टाइम होता है लड़कियों का, तो देखो महिलाओं का वो ऐसा समय होता है, उनकी पढ़ाई चल रही होती है, सारी चीज़ें चल रही होती है, शादी का समय होता है, तो ऐसे समयों में अगर आर्थिक रूप से उनको अगर कुछ मिले, सहायता मिले, तो बहुत ज़रूरी है। देखो हर व्यक्ति, यहाँ पे बहुत से लोग जॉब करते हैं, बहुत सी महिलाएं जॉब करती हैं, अच्छी खासी सैलरी पाती हैं, तो उनको 2500 रुपये का कोई मतलब है नहीं। तो उन्हीं लोगों को पात्रता होनी चाहिए जिनको वाकई में एक चीज़ की ज़रूरत है और मिलना चाहिए, वही सरकार कर रही है। सर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि दिल्ली की जनता को बांटा जा रहा है और अब वो अपने वादों से मुकर रही है। देखो, दिल्ली को जनता को बांटा नहीं जा रहा है, विपक्ष खुद जो है जनता को बांटता है, जातियों में बांटता है। तो विपक्ष पहली बात ये सब चीज़ें ना करे। जनता को सरकार जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, वो देखती है कि किसको मिलना चाहिए, किसका फायदा मिलना चाहिए। कोई 2 करोड़ कमा रहा है महीने का, तो उसको थोड़ी 2500 रुपये का कोई मतलब है। तो सरकार उस हिसाब से अपना बीपीएल वगैरह देख के, सारी चीज़ें देख के, काट छाट करके वो पैसे देगी। तो ये अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है। उससे सरकारी खजाने की बचत भी होगी और जो जरूरी होगा जिसको, उसको मिलेगा भी पैसा। सर आपको ये जो नियम जो बदले गए हैं, जिसे अभी तक लागू भी नहीं किया गया है, वो आपके मतलब मुताबिक सही है? बहुत बढ़िया नियम है, बहुत बढ़िया फैसला किया सरकार ने। और देखो, मैं तो कहता हूँ ये जो बस पे इन्होंने फ्री किया हुआ है, इसमें भी जो योग्य लोग हों, जो जिनको वाकई में जो महिलाओं को जरूरत हो, उन्हीं को जो है बस फ्री लेना चाहिए। बाकी इसमें भी इनको नियम लगाना चाहिए। सर जो ये विपक्ष जो दावपेच और दिल्ली की जनता भी आक्रोश में है कि अभी तक ये स्कीम नहीं दी गई है और उसके बाद अगर दी भी जा रही है तो इस तरीके से दी जा रही है, और चुनाव से पहले ये बातें नहीं बताई गई थी और अब जाके ये बदली जा रही है। देखिए, चुनाव के पहले इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि चुनाव जब लड़ा जाता है तो देखो और भी पार्टियां झूठे वादे कर रही होती हैं। तो देखो, सारी पार्टियों को चुनाव जीतने के लिए कुछ वादे करने पड़ते हैं, लेकिन उसको आप फिल्टर कर रहे हो तो अच्छी बात है। देखो, वादे सब लोग करते हैं, सारे वादे नहीं पूरे होते हैं, कोई सारा वादा नहीं पूरा कर सकता। ये तो मैं कोई भी पार्टी हो नहीं पूरा कर सकती। तो जो भी चीज़ें उचित है, जो भी उचित कार्रवाई करनी चाहिए, वो सरकार कर रही है, वो करेगी। जो लोगों को, दिल्ली वालों को जिस चीज़ से फायदा होगा वो काम सरकार करेगी। विकास के कार्य देखो आप शुरू हो गए हैं। एक बार फिर दिल्ली में चुनावी वादों पर कई अहम सवाल उठ खड़े हुए हैं। इस मुद्दे पर सरकार पर कई अहम आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली के लोगों का मानना है कि वादों को दिल्ली सरकार वादों से मुकरती नजर आ रही है। तो चलिए देखते हैं इस बदलते नियम से दिल्ली की महिलाओं पर क्या असर पड़ता है और ये नियम कब तक लागू होते हैं। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे मॉडर्न मीडिया नेटवर्क के साथ।